तो कुर्स्क की जंग बेहद विध्वंसक मोड़ पर जा पहुंची। अभी तक किम के जो लड़ाके छिपकर पुतिन के लिए लड़ रहे थे, अब उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर लड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल 3 दिन पहले उत्तर कोरिया की सेना के 30 लड़ाके कुर्स्क में मारे गए थे, जिसके बाद किम क्रोधित हैं। उन्होंने कुर्स्क में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का नया जखीरा भेजा है, वही लड़ाकों की नई फौज उतार दी है। इसके जवाब में जेलेंस्की ने अपने सबसे लेटेस्ट लेजर वेपन को कुर्स्क भेज दिया है। सवाल है कि क्या कुर्स्क की जंग अब किम बनाम जेलेंस्की की हो चुकी है? इस रिपोर्ट में देखिए। कुर्स्क की जंग में किम जोंग के सैनिक लड़ रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। किम की बैलिस्टिक मिसाइलें कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर कहर बनकर टूट रही है। रूस की धरती पर जंग भले ही पुतिन और जेलेंस्की की है, लेकिन यहां किम और उनके जवान फ्रंट फुट पर हैं। और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कुर्स्क का मोर्चा पूरी तरह से किम के हाथों में है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। ये कुर्स्क में लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो में कोरियाई सैनिक का चेहरा साफ साफ देखा जा सकता है। बीते 2 महीने में ऐसा पहली बार है जब किसी वीडियो में किम के किसी सैनिक का इतना साफ चेहरा कैप्चर हुआ है। इस वीडियो के बाद रूस और उत्तर कोरिया की हर सफाई पर विराम लग चुका है। कोरियाई सैनिकों के उतरने से यूक्रेन बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है। 24 घंटे में रूसी सेना ने कुर्स्क के 2 इलाके खाली करवा लिए हैं। निज़्नी और नोवो इवानोवका में इस वक्त रूसी झंडा लहरा रहा है। हालांकि ये महज शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में किम जोंग और जेलेंस्की के जवानों की जंग और तेज होने वाली है। दरअसल किम ने रूस में KN-23 मिसाइलों की नई खेप भेजी है, जिसके जवाब में जेलेंस्की ने अपने नए हथियार ट्राइजुब को उतार दिया है। ट्राइजुब यूक्रेन का नया लेजर हथियार है। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद विमान और मिसाइल तबाह करने में सक्षम है। इसे खास तौर से ड्रोन गिराने के लिए तैयार किया गया है। ट्राइजुब को लेकर यूक्रेन ने अब तक कोई खास जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन दावा है कि इसे पूरी तरह से यूक्रेन में ही तैयार किया गया है। पुतिन ने कुर्स्क खाली करने का जिम्मा किम जोंग को सौंपा है। ऐसे में अब ये लड़ाई किम और जेलेंस्की की जंग में बदल चुकी है। जिसकी वजह से अमेरिका और उसके मित्र देशों की टेंशन बढ़ गई है। जंग में किम की एंट्री से डर है कि यह युद्ध एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। जिसके बाद अमेरिका समेत 10 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है, रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया का सीधा समर्थन खतरनाक है। उत्तर कोरिया का कदम युद्ध को विस्तार देने वाला है। इससे यूरोपीय और इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका और 10 सहयोगी देशों का बयान। अमेरिका को डर है कि यूक्रेन युद्ध में किसी तीसरे देश की सीधी एंट्री से जंग तेजी से दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल सकती है। दरअसल यूक्रेन सेना कुर्स्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें किम के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। बीते हफ्ते उत्तर कोरिया की बटालियन ने गुरिल्ला हमला कर 300 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला था।
जिसके जवाब में यूक्रेन की सेना ने उत्तर कोरिया के 30 जवानों को मार गिराया। मरने वालों में किम जोंग का एक करीबी कमांडर भी शामिल था। हालांकि रूस या फिर उत्तर कोरिया ने सैनिकों की मौत की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 30 से कहीं ज्यादा बड़ा है। जॉन किर्बी ने अपने बयान में कहा, कुर्स्क में कोरिया के कई सैनिक मारे गए हैं, सही आंकड़े आना अभी बाकी है। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कुर्स्क में मारे गए कोरियाई सैनिकों का आंकड़ा काफी बड़ा है। हाल ही में कई ऐसे वीडियो भी सामने आए थे जिसमें कई लाशें नजर आ रही थी। दावा किया गया था कि ये किम के सैनिकों के शव थे। दावा है कि कुर्स्क की जंग में उतरने से पहले रूस के ट्रेनर्स ने किम के सैनिकों को खास ट्रेनिंग दी थी। वहीं किम के जवानों को पहले से गुरिल्ला हमलों और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में महारत हासिल है। ऐसे में सवाल है कि अचानक किम के सैनिक कुर्स्क में मारे क्यों जा रहे हैं। दरअसल इसकी दो बड़ी वजह है। नंबर 1, रूस और कोरियाई सैनिकों के बीच भाषा बड़ी बाधा पैदा कर रही है, जिसकी वजह से दोनों को रणनीति बनाने में दिक्कत आ रही है। नंबर 2, उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को लेकर भ्रमित हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार रूसी टुकड़ी पर ही हमला कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अकमत ब्रिगेड के काफिले पर भी हमला कर दिया था, जिसमें अकमत ब्रिगेड के 10 जवान मारे गए थे। अपने जवानों की मौत से उत्तर कोरिया की सुप्रीम लीडर क्रोधित है। किम ने अब अपनी स्टॉर्म कोर यूनिट के जवान कुर्स्क लड़ने के लिए भेजे हैं। इन जवानों को कॉम्बैट ऑपरेशन में माहिर माना जाता है। इस यूनिट में कुल 40 से 80 हजार जवान मौजूद हैं। किम ने फिलहाल 4 ब्रिगेड को रूस भेजा है। साफ है, किम जोंग हर हाल में पुतिन की जीत सुनिश्चित करने का प्रण ले चुके हैं। उनका सिर्फ एक ही ध्येय है, कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे को उखाड़ फेंकना, जिसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।